बहुत समय पहले हिमालय की तलती में बसा था एक छोटा सा गांव, सूर्यपुर। ये गांव हरा भरा, शांत और देवी देवताओं की कृपा से भरा हुआ था। लेकिन इस गांव के उत्तर में एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, काल भैरव मंदिर। लोग कहते थे जो भी सूर्य ढलने के बाद उस मंदिर के पास गया वह लौटकर कभी नहीं आया। बच्चे वहां जाने से डरते थे, बूढ़े उस दिशा में देखते भी नहीं थे, और माएं अपने बच्चों को डराने के लिए उसी मंदिर का नाम लेती थी। इसी गांव में रहता था ध्रुव, एक 12 साल का निडर, समझदार और दयालु लड़का। उसके पिता बीमार थे, मां सिलाई करके घर चलाती थी। गरीबी थी लेकिन संस्कार बहुत थे। ध्रुव को भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। हर सुबह वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, हे महादेव, मुझे इतना साहस देना कि मैं डर के आगे कभी न झुकूं। एक रात गांव में हलचल मच गई। गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ विक्रम लाल का बेटा अचानक गायब हो गया। आखिरी बार उसे उसी काल भैरव मंदिर की ओर जाते देखा गया था। गांव में मातम छा गया। लोग कहने लगे मंदिर का शाप फिर से जाग गया। कोई भी मंदिर के पास जाने को तैयार नहीं था। जब ध्रुव ने यह सुना वह चुप न रहा। उसने अपनी मां से कहा, मां, अगर सब डर के मारे चुप बैठ जाएंगे तो उस बच्चे को कौन बचाएगा? मां रो पड़ी, बेटा, मौत के मुंह में मत जा। लेकिन ध्रुव ने शिव का नाम लिया और बोला, जिसका रक्षक महादेव हो उसका भक्षक कौन हो सकता है? और वह अकेला ही उस शापित मंदिर की ओर चल पड़ा। रात गहरी थी, हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। मंदिर के पास पहुंचते ही ध्रुव को गंध आई, जैसे किसी ने अगरबत्ती नहीं बल्कि जलती हड्डियां जलाई हो। अंदर से आवाज आई, कौन है? ध्रुव कांपा, लेकिन शिव का नाम लिया और अंदर गया। वहां उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। एक तांत्रिक साधु काले वस्त्रों में अग्नि के सामने बैठा था और उसके पीछे बंधा था सेठ का बेटा। वह तांत्रिक बोला, मैं कभी इसी मंदिर का पुजारी था, लेकिन गांव वालों ने मुझे भूखा मरने दिया। अब मैं तंत्र विद्या से सब बर्बाद कर दूंगा। वह बच्चे की बलि देने वाला था। ध्रुव ने कांपते हुए कहा, यदि बलि चाहिए तो मेरी ले लो, बच्चे को छोड़ दो। तांत्रिक हंस पड़ा, तू देगा अपनी जान? जैसे ही उसने त्रिशूल उठाया, अचानक मंदिर की धरती कांपी। शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। एक गूंजती हुई आवाज आई, भक्ति के आगे तंत्र भी हार जाता है। तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने देखा ध्रुव अचेत पड़ा है। सेठ का बेटा सुरक्षित और तांत्रिक पत्थर की मूर्ति बन चुका था। उस दिन से काल भैरव मंदिर का शाप टूट गया। मंदिर फिर से भक्ति का स्थान बन गया। सेठ विक्रम लाल ने ध्रुव के चरणों में गिरकर कहा, बेटा, मेरा सारा धन तेरा है। ध्रुव मुस्कुराया, मुझे धन नहीं चाहिए, बस गांव में कोई भूखा न रहे, यही मेरा इनाम है।